अस्सलामुअलैकुम साहिबो, आज हम बात करेंगे ये आसमानों को छूने वाली कौम कौन सी है। ईरान के बारे में मुनफरिद और हैरान कुन मालूमात आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इन ईरानियों में और दुनिया के दिगर इस्लामी ममालिक और दिगर ममालिक के अंदर जो है वो बतौर कौम फ़र्क क्या है, और इनकी वो हैरान कुन चीज़ें, नायाब चीज़ें, इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे जो इससे कबल आपने यकीनन ना सुनी होगी ना देखी होगी। देखिए, एक तरफ जंग जारी है इज़राइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान। उसमें मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन सब लोगों के ज़हनों में एक सवाल है, एक गोरख धंधा बना हुआ है कि ये ईरान के लोग जो हैं वो कितने ताकतवर हैं और कैसे ये इतने ताकतवर हुए कि इन बड़ी कुफ्तों के ख़िलाफ़ पिछले एक सदी से करीब जो अरसा है उसमें जंग लड़ रहे हैं और वो उसमें कामयाब हैं, अपना दिफा कर रहे हैं उस सारी सूरत हाल के बावजूद। जब इस्लामी ममालिक उनके ख़िलाफ़ हैं, पड़ोसी ममालिक उनके ख़िलाफ़ हैं, वो यहूद और नसारा का साथ देते हैं। तो इस सिलसिले में अगर आप देखें तो ईरान सिर्फ एक ग्रेट कौम नहीं, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और इस मुल्क की तालीम की शरह दुनिया में बुलंद तरीन है। इस मुल्क में जिस तादाद में वुमेन साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एथलीट्स हैं, शायद दुनिया में कहीं और नहीं होंगे। उनकी पार्लियामेंट पीएचडी लोगों से भरी पड़ी है, यानी कि जो उनके सियासतदान हैं उनकी इलेक्शन लड़ने की और सियासत करने की मयाद तालीमी जो है वो मैट्रिक नहीं है या एफए नहीं है। आप अगर देखें तो पीएचडी जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में उनकी पार्लियामेंट के अंदर हैं। तो अब उन्होंने जो पीएचडी की होगी, किसी ने पॉलिटिकल साइंस में की होगी, किसी ने मज़हब के ऊपर की होगी, किसी ने इकोनॉमी के अंदर की होगी। तो मुल्क में साइंस, मैथमेटिक्स और फाइटिंग स्पिरिट का जो कॉम्बिनेशन है वो नहायत ही अच्छा है। और जिन लोगों ने ईरान को फतह करने की कोशिश की वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और पीछे वजूहात क्या हैं। ईरान की फुटबॉल टीम देखिए, एशिया में दूसरे नंबर पर है और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया उसने। फुटबॉल की टीम की बात हो रही है। पिछली बार कबड्डी के मैन और जो वुमेन टीमें थीं, दोनों ने इंडिया को हराया। ये इंडिया के एक साबिक आर्मी के ऑफिसर हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। ईरान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं, ये नॉलेज सेंटर है। इसके बारे में मुखालफिन भी कहते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, बल्कि ये नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का एक सेंटर है। अमूमन टीवी और सोशल मीडिया से देख सुनकर दूसरे मुल्कों में के बारे में एक तासुर और एक राय कायम की जाती है, बनाई जाती है। वो अमूमन बहुत ख़तरनाक होते हैं या वो इन्फॉर्मेशन बड़ी ख़तरनाक होती है। ईरान एक अलग किस्म का मुल्क है और इसकी मज़ीद अगर इन्फॉर्मेशन ली जाए तो उसमें देखें कि अल्लाह ने दो चीज़ों से इस धरती को बाखूबी नवाजा है। एक वाफर मकदार में तेल के ज़खायर हैं, दूसरे नंबर पर ज़बरदस्त जियोग्राफी है, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, रकबा है, चीज़ें हैं, इस तरीके से हैं कि उसकी कुदरती तौर के ऊपर हिफाजत है। फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को देख लीजिए कि वो एक ऐसा रास्ता है, उसके ऊपर अगर अभी टैक्स लग गया और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ अगर ये ना होता तो शायद हार तस्लीम करना पड़ती ईरान को, सरेंडर करना पड़ता। लेकिन इन्होंने एक ऐसी जगह को बंद कर दिया जिसके बाद अमेरिका और इजराइल की जो थी वो चीखें निकल गई। तो ये एक जियोग्राफी जो लोकेशन थी, इसकी वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से भी ईरान को बहुत फ़ायदा हुआ और इजराइल और अमेरिका को जो है वो सुबकी हुई। बार बार सेक्शंस लगने के बावजूद साहिबो 40 साल से ईरान पाबंदियों की ज़द में है, मगर उसके बावजूद आप देखें तो आईक्यू लेवल में ईरान की रैंकिंग पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे ऊपर है। आईक्यू लेवल क्या है? जहानत। तो पूरी दुनिया की ये जो 7 अरब की आबादी है, ये जो 150 से ज़ायद ममालिक हैं, उसमें चौथा नंबर है ईरान का आईक्यू लेवल में, यानी कि ज़ाहिन तरीन लोगों में। और इस मुल्क में 99% जो फीमेल लिटरेसी है, लिटरेसी रेट ख़वातीन का 99% पढ़ी लिखी ख़वातीन है। 94% ओवरऑल लिटरेसी रेट है, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं, वो 94% है। और ईरान की 80% लोगों ने मास्टर्स और पीएचडी की हुई हैं। जिस मुल्क की 99% 99% ख़वातीन पढ़ी लिखी हों, ओवरऑल आबादी 94% पढ़ी लिखी हो और 80% लोगों ने मास्टर्स डिग्रियाँ की हों, आप इमेजिन कीजिए कि उन लोगों के अंदर कितना शऊर होगा। उनके पास सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए आने वाला शऊर नहीं है, बल्कि वो जो प्रैक्टिकल शऊर होता है वो उनके पास मौजूद है। ये मुल्क साइंसदानों, डॉक्टर्स, एथलीट्स,
इनोवेटिव लोगों की अमाजगाह है। अब देखें, ये उन लोगों की अमाजगाह है जिसमें साइंसदान हैं, डॉक्टर हैं, एथलीट्स हैं, इनोवेटिव किस्म के लोग हैं। और बात करें तो फाइटिंग स्पिरिट जो है इन लोगों का, वो इस हद तक का है कि इन लोगों की सोच, नीयत और इरादे इस आसमानों को छू रहे हैं। तो ईरान के अवाम जो हैं, कोई भी मुल्क जो हो, उसकी तरक्की का राज, उसके जंग लड़ने का राज, उसके जंग जीतने का राज और इवन जंग हारने का राज भी जो है वो उसके मुल्क के अवाम और उसकी जो लीडरशिप होती है, चूंकि लीडरशिप भी तो इसी अवाम के अंदर से आती है, उन्हीं की वजह से होता है। तो यही वजह है कि इस कौम को आसमानों को छूने वाली कौम कहा जाता है। और ये वो वजूहात हैं जो आपके सामने रखी, जिसकी वजह से ये ईरानी कौम जो है वो एक है, नेक है, ये कौम है, ये हजूम नहीं है। तो साहिबो, अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।